मुल्तान पुलिस की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना दिया गया है, जिसमें जो चाइल्ड लेबर है, कम उम्र नशा अफराद है या फिर ट्रांसजेंडर्स है, उनके हकूक़ के लिए स्पेशली ट्रांसजेंडर हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इसके अलावा चाइल्ड लेबर हैं, तशद्दुद होता है जिन ख़वातीन पर और बच्चों पर। अब तक 38 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आए हैं और जो बच्चे मंशियात के आदी हैं, चाइल्ड लेबर है। कि थाना कचहरी में जो कोई मसले मसलायत होते थे, नहीं सुनवाई होती थी, केस की अबूरी नहीं होती थी, उसे रद्दी में ही कागज़ों को फेंक दिया जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। मुल्तान पुलिस की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना दिया गया है, जिसमें जो चाइल्ड लेबर है, कम उम्र नशा अफराद है या फिर ट्रांसजेंडर्स है, उनके हकूक़ के लिए ये काम करते हैं। वो दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो यहाँ पर आए, अपने जो तमाम मामलात है यहाँ पर बताते हैं, अपनी शिकायत जो है यहाँ पर दर्ज करवाते हैं और मजीद उस हवाले से उन्हें मुतलका इदारे में रेफर कर दिया जाता है। हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के इंचार्ज मैडम नाज़िया मौजूद है। मजीद जो तफसीलात है इनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया गया है, इसके जो मकासद है, किन किन अफराद के लिए है और कौन कौन से अफराद यहाँ पर आके अपने केसेस रिपोर्ट करवा सकते हैं? वैसे तो तमाम लोगों के लिए है, लेकिन जो स्पेशली ट्रांसजेंडर हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इसके अलावा चाइल्ड लेबर हैं और ख़वातीन जो तशद्दुद से मतलब तशद्दुद होता है जिन ख़वातीन पर और बच्चों पर, और इसके अलावा घर से भागे हुए बच्चे हैं या जिनके वालिदैन उन्हें निकाल देते हैं घर से, तो वो बेसहारा और सड़क पर फिरते हैं या नशे के आदी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो काम करने का मेथड है, प्रोसेस है, वो कैसे है कि आप खुद लोगों को रिकवर करते हैं, लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद? हाँ जी, यहाँ पे लोग खुद आते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, रिटन फॉर्म में कराते हैं। तो हम उनको जो रिटन नहीं कर सकते उनको हम खुद ही मतलब रिटन फॉर्म में लेके आते हैं और उनका काम करवाते हैं। मैडम राउंड अबाउट 1 मंथ होने वाला है, तो बताइएगा कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जो है लोगों के लिए कितना अच्छा साबित हुआ है, कितना मौसर कदम है, ये कितने जो केसेस हैं रिपोर्ट हो चुके हैं? अब तक 38 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लोग यहाँ पे पुरइत्माद होके आते हैं, आकर हमें अपनी परेशानियाँ बताते हैं, हम उनको जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश करते हैं। ये लोगों के लिए मौसर साबित हुआ है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती कि हमने किस इदारे में जाना है, ये काम किस इदारे से रिलेटेड है। तो यहाँ आके उनके लिए ईजी हो गया है कि हम उसी इदारे से रब्ता करते हैं, खुद ही रब्ता करते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनका काम कराते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। तो ये सारा कुछ हम खुद। मैडम इसमें मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया 35 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं, तो इनमें से कितने केसेस जो है रिजोल्व हो चुके हैं और किस किस तरह के जो केसेस हैं वो आपके पास आते हैं? तक 38 केसेस हो चुके हैं और इसमें ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आए हैं और जो बच्चे मंशियात के आदी हैं और घरों से भागे हुए बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, चाइल्ड लेबर है, तशद्दुद से रिलेटेड ख़वातीन हैं, ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास अब तक। इनमें से कितने जो है सोल्व हो? ऑलमोस्ट सोल्व हो चुके हैं, जो रिसेंटली हुए हैं उन पे काम हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद है, तो आपके पास कोई अदर कम्युनिटीज़ जो हैं उनके लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ जी, यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर VSO हमारे साथ लगाई हुई हैं, जो ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ सुनती हैं और फिर मुझसे डिस्कस करती हैं और जो हमसे हो सकता है हम मिल के करें। मुझे बताइएगा जो हमारी देखने वाली पब्लिक है उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि नया तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना है, इस हवाले से लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं है। उन्हें बताइएगा कि किस किस तरह के मामलात हो यहाँ पर आ सकते हैं और आपका वर्किंग मेथड जो है किस तरह उनके लिए मौसर साबित हो? हाँ जी, यहाँ पे सिंपल ही है, जो ट्रांसजेंडर हैं, कम उम्र मंशियात के आदी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, या जो जहनी माजूर हैं और बच्चे गूंगे बहरे बच्चे हैं और तशद्दुद से रिलेटेड औरतें और बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर हैं, तमाम लोग। इसके अलावा भी जितने भी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे और इधर आके हेजिटेशन फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम भी आप ही लोगों में से हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि मैडम नाज़िया हमारे साथ मौजूद थी जो कि इस
तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की इंचार्ज है। मज़ीद यहाँ पर जो है एक ट्रांसजेंडर भी मौजूद है जो कि ट्रांस कम्युनिटी के लोगों को इस हवाले से गाइड करते हैं। मज़ीद उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मैडम माही मौजूद है जो कि इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मौजूद होती है। ट्रांस कम्युनिटी और पंजाब पुलिस के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रही है। ट्रांस कम्युनिटी को अपने हकूक हासिल करने के हवाले से गाइड करती है। मज़ीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनने के बाद कितना फैसिलिटेट हुए हैं, किन किन मुश्किलात से जो था इनको छुटकारा मिला है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनने के बाद जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पैनल में या रीड में या ऐसी चीज़ें जो सामने आया करती थी कि थाना कचहरी में जो कोई मसले मसलायत होते थे नहीं सुनवाई होती थी, केस की अबूरी नहीं होती थी, उसकी कार्रवाई स्टार्ट होने से पहले ही उसे रद्दी में ही कागज़ों को फेंक दिया जाता था। तो ये जो चीज़ें थी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी उम्मीद पर आ गई हैं और काफ़ी चीज़ें जो है कार्रवाई की तरफ भी चल पड़ी हैं। और वो जो मसले थे कि थाना कचहरी में जाकर भी थानों में कहीं कोई रिपोर्ट अगर दर्ज की जाती थी तो वो जो है ना उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। जो ट्रांसजेंडर हैं वो थाना कचहरी में जाते हुए भी डरते थे। जो सीधी साफ सी बात है वो एक ही बात कहते थे कि जब जाते हैं तो आगे सुनवाई नहीं होती, जब सुनवाई नहीं होगी तो जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसमें कोई रद्दो अमल भी नहीं है। तो उसमें जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये इदारा बनने के बाद सबको हौसला भी हुआ। जो थाना कचहरी में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी उनको आगाह किया गया, आप यहाँ आएँ, इस सेंटर में आएँ, आपका हर किसी किस्म का कोई मसला है उसे हल किया जाएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पंजाब पुलिस ने इतना बड़ा ये काम कर दिया, हमारे ट्रांसजेंडर का एक एक फ़र्द हर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में, हर ज़िला लेवल पर जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए गए उसमें जो है एक एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट की गई है। उसकी एक्टिव होने की जो है ना वजहात यही थी कि कल कला को कोई ट्रांसजेंडर का कोई मसला या कोई भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो वो अपने ही ट्रांस के पास आए, वो आकर उसे जो है अपनी पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाए। दर्ज करवाने के बाद फिर उस पर पूरी प्रॉपर तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि मैडम माही हमारे साथ मौजूद थी जिनका कहना है कि पहले ट्रांस कम्युनिटी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रांस कम्युनिटी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, बार बार थाना कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे और जो मकसद थे, मसाइल थे वो हल नहीं होते थे। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के क़याम के बाद इन्हें बहुत सारी आसानियाँ हासिल हुई है। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।